नमस्कार। जन स्रोत न्यूज में आपका स्वागत है। प्रदीप तिवारी। सरकार ने अपनी पहली लड़ाई जीती। लोकसभा का पहला सत्र प्रारंभ होते ही विपक्ष और सरकार के बीच में लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर एक खींचतान मच गई थी। ये तल्खी तब और भी बढ़ गई जब राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह को फोन किया और राजनाथ सिंह का फोन उठा भी नहीं और उन्होंने कॉल बैक भी नहीं किया। इस चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला, जो कि पिछली लोकसभा में भी स्पीकर का पद वे ही संभाले हुए थे और उनके नेतृत्व में 5 सालों में सदन का कार्य चला था। वे निर्विरोध निर्वाचित हुए, ध्वनि मत से उन्हें निर्वाचित घोषित किया गया। लोकसभा के स्पीकर पद के चुनाव को लेकर या कहें स्पीकर के पद को लेकर पक्ष और विपक्ष यानी सरकार और विपक्ष के बीच में एक तल्खी बढ़ गई थी और विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार के सुरेश के रूप में मैदान में उतार दिया था। आज से एक दिन पहले तक यह तय था कि चुनाव होगा और उसके बाद तय किया जाएगा कि कौन लोकसभा अध्यक्ष होंगे। मगर आज विपक्ष ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा और ओम बिरला ध्वनि मत से लोकसभा के स्पीकर चुन लिए गए। अगर ऐसा नहीं होता और अगर चुनाव की स्थिति बनती तब फिर पर्ची के माध्यम से चुनाव करने का निर्णय सरकार की ओर से होने वाला था, ऐसा मीडिया रिपोर्ट बता रही। बहरहाल उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी और ओम बिरला ध्वनि मत से लोकसभा स्पीकर के पद के लिए चुन लिए गए। ओम बिरला के स्पीकर चुने जाने पर मत जीत जाने के बाद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री राहुल गांधी विपक्ष के नेता को इशारा किया और फिर भी दोनों उन्हें लेकर स्पीकर की आसंदी तक लेकर गए और वहां पर उन्हें विराजमान किया। इसके बाद सदन के नेता होने लोकसभा के सदन के नेता होने के नाते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला को बधाई दी कि आपकी मुस्कान भरे चेहरे के साथ आप सदन का मार्गदर्शन करते रहे, हमें आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा, ऐसी आशा आपसे हमारी बनी हुई। इस एक घटना के साथ ही यह भी तय हो गया और दिशा तय हो गई कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ये पक्का आभास हो गया है कि अब स्थिति उतनी सुगम नहीं है जैसे कि पहले के लोकसभा के सदन में उनके लिए हुआ करती थी। संख्या बल के आधार पर आज वे इतनी बेहतर स्थिति है जितनी कि वो पहले हुआ करते थे। इसलिए विपक्ष को समय रहते उन्होंने साधने का निर्णय किया है। राहुल गांधी ओम बिरला को स्पीकर की आसंदी तक ले जाने के लिए आमंत्रित करना यह उसी एक विपक्ष को साधने की रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। आगे भी हमें नरेंद्र मोदी का एक नया अवतार शायद दिखाई दे, मगर जो मुद्दे और मुद्दों में विरोधाभास पक्ष और विपक्ष में है, उस मुद्दों में विपक्ष को सरकार के नेता और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कैसे साथ पाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। यह लोकसभा का सत्र बड़ा दिलचस्प होने वाला है और आगामी लोकसभा के सभी सत्र बहुत ही दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पास उतना संख्या बल है नहीं
और उनकी कार्यशैली एक अलग तरीके की है। वे अपनी तरीके के काम करने के आदी हैं। वहीं इस बार विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में थोड़ी अधिक संख्या के साथ मजबूत स्थिति में है और वह भी सरकार के अड़ियल रवैये या सरकार की वैसी बातों को मानने में अब तैयार नहीं है जो पहले वह कम संख्या बल की वजह से सदन से वॉकआउट करके किया करता था। आने वाला समय ही बताएगा कि इन परिस्थितियों से देश को कितना लाभ होता है, देश के लिए कितने अच्छे निर्णय आगामी साल में और आगामी 5 सालों में हो पाते हैं, देश को कितनी अच्छी दिशा और दशा इन वर्तमान सांसद और संसद से मिल पाता है। ये आने वाला समय बताएगा। हमारी रहेगी इन सब पर पैनी नजर, सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। बेखौफ पत्रकारिता बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जनशोध। नमस्कार।